इसी तरीके से शुजाअत और अजीब मरहला है, यहाँ लेके आया हूँ, इताअत एक साथ जमा नहीं होते। इताअत के लिए दिल का नरम होना जरूरी है, शुजाअत के लिए दिल का सख्त होना जरूरी है। तो सख्ती और नरमी एक साथ तो नहीं आ सकती कि आदमी इताअत भी करे और आदमी शुजाअत भी करे। तो इताअत और शुजाअत जमा नहीं होते, लेकिन जिस जात में जमा हो जाए उसका नाम है अब्बास, है ना। तो अब अब्बास में इताअत भी है, अब्बास में शुजाअत भी है। शुजाअत मिली अली से। ये इताअत किससे मिली, कभी सोचा? कभी इस नुक्ते नजर से भी सोचा कि भाई अली बहुत बड़े शुजा थे। तो अली की बहादुरी अब्बास को विरासत में मिल गई। ये जो इताअत थी, मालूम है, हुसैन ने कहा उठो, उठ गए। हुसैन ने कहा बैठो, बैठ गए। हुसैन ने कहा करीब आओ, आ गए। हुसैन ने कहा चले जाओ, चले गए। भाई ये अब्बास का किरदार है। ये कहां से आया भाई? सुनना बहुत थोड़ा सा वक्त दूंगा, लेकिन मेरे पास अभी 5-7 दकीकों की गुंजाइश है, उसी में बात को मुकम्मल करना चाह रहा हूं। उम्मुल बनीन अब्बास की मां जब दुल्हन बनकर आई, साहिब रियाज के हवाले से जुमले अर्ज कर रहा हूं, तो दुल्हन है ना, नाके के ऊपर एक कजावा है सजा हुआ दुल्हन का, उसमें हजरत उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा तशरीफ फरमा है। नाका बिठाया गया। दस्तूर है दुनिया का दस्तूर है कि जब दुल्हन आती है तो बड़ी बूढ़ियां इस्तेकबाल के लिए निकलती है। बनी हाशिम की बूढ़ी औरतें उम्मुल बनीन के इस्तेकबाल के लिए दरवाजे पे आई। उम्मुल बनीन कजावे से बाहर आई और आने के बाद उन बीवियों की तरफ रुख नहीं किया, आई और अली के घर की चौखट को चूमने लगी। ये है उम्मुल बनीन। अली के घर की चौखट को चूमने लगी। बनी हाशिम की औरतों ने कहा उम्मुल बनीन ये क्या कर रही हो? तो रो के फरमाने लगी कि मैं जानती हूं कि मैं क्या थी और इस चौखट से मुझे क्या बना दिया। उम्मुल बनीन समझ में आ गई? नहीं। सुनो जरा सा और आगे चलो, दो ही जुमले अब बात के सिलसिले में करूंगा, लेकिन यह बात तो मुकम्मल हो जाए। अली के घर के दरवाजे के बाद एक आंगन था। उस आंगन में जनाने बनी हाशिम ने एक फर्श बिछाया था, उस पर एक मसनद रखा था, गाँव तकिया, कि जब दुल्हन आएगी तो उस मसनद पे बैठेगी। अब बनी हाशिम की औरतों ने देखा कि उम्मुल बनीन घर के आंगन में आई, आने के बाद एक मरतबा पेशानी मिट्टी पे रख दी। बनी हाशिम की औरतें देख रही हैं और पेशानी रख के सजदा करके कहने लगी, मालिक परवरदिगार, मैं तेरा शुक्र अदा नहीं कर सकती कि तूने मेरे रहने के लिए वो घर मुंतखब किया है जिसमें कभी मेरी शहजादी फातिमा रहा करती थी। सजदे शुक्र कर लिया, चौखट चूमी, सजदे शुक्र कर लिया, हो गई ना बात। कहने लगी औरतें उम्मुल बनीन अब तो बैठ जाओ मसनद पर। कहा नहीं, पहले मुझे बतलाओ कि मेरे शहजादे कहाँ हैं। कहा उम्मुल बनीन किन शहजादों को पूछ रही हो? कहा कि हुसैन के अलावा कोई और भी शहजादे? इत्तेफाक ये था कि जिस दिन उम्मुल बनीन घर में आई है, दोनों शहजादे बीमार थे, अपने हुजरे में लेटे हुए थे। उम्मुल बनीन दाखिल हुई, दाहिना हाथ हसन के पांव पे रखा, बाया हाथ हुसैन के पांव पे रखा और रो के कहने लगी, शहजादो मां बन के नहीं आई, कलील बन के आई हो। यही वो किरदार था जो अब्बास में मुंतकिल हुआ। बस सुनो, मैंने बहुत वक्त ले लिया, इतने तवील मसाइल पढ़ने का आदी नहीं हूं, लेकिन मैंने बड़ा वक्त ले लिया। यही वो किरदार था। जुमले को जुमले से मिला लेना, यही किरदार आया है अब्बास में। आशूर के दिन आखिरी मर्तबा तय हुआ कि एक गुफ्तगू हुसैन में और उमर साद में और हो जाए। उमर इब्न साद तय ये हुआ कि इधर से हुसैन जाएंगे और अली अकबर जाएंगे, उधर से उमर साद आएगा और उसका बेटा आएगा, ना इधर से कोई और होगा ना उधर से कोई और होगा। उधर से उमर साद चला, उसका बेटा चला, इधर से हुसैन चले, अली अकबर चले। जैसे ही जरा आगे बढ़े थे, हुसैन ने अपने पीछे किसी के कदमों की चाप महसूस की। मुड़कर देखा तो देखा कि अब्बास
तलवार के कब्जे पर हाथ रखे हुए सर को झुकाए चले आ रहे हैं। हुसैन रुक गए, हुसैन रुक गए, कहने लगे अब्बास अब्बास, तय तो ये हुआ था ना कि वो आएगा उसका बेटा आएगा, मैं जाऊंगा मेरा बेटा जाएगा, ये तुम क्यों जा रहे हो? तो एक मतलब अब्बास रोने लगे, कहा मौला जरा गौर से देखे, पेशरे साथ के साथ उसका गुलाम भी तो आ रहा है ना।